हाँ, चलिए। सो अभी आज के सेशन में हम बड़ा ही एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है। अब अर्थ पे, यहाँ पे अर्थ पे हितेन जी बैठे हुए हैं। हितेन जी सिटिंग इन हिज क्लास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन पे बढ़िया आल्टी पाल्टी मार के हितेन जी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को आपका पुराना ज्ञान है क्या कि कोई भी चीज, अगर ये बॉल है, ये हवा में है, ये पेन है, ये हवा में है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, क्या फोर्स लगता है पता है क्या? 9.8 फोर्स नहीं लगता। फोर्स कैसे निकालते हैं कि भाई हम बोलते हैं अगर कोई चीज m मास की है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? m इंटू जी। तो फोर्स अगर m मास की है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? m इंटू जी। ये हम बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब हितेन जी के ऊपर भी फोर्स क्या है? mg लग रहा है। अब ये फोर्स, ये दिव्य फोर्स आ कहां से रहा है, कौन लगा रहा है? और किसके ऊपर? हितेन के ऊपर। तो ये फोर्स किसके बीच में हो गया? दो मासेस के बीच में। ये एक मास और ये दूसरा मास, दो मासेस के बीच में हो गया। तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कितना होगा? अब देखिए, आपने तो mg बोल दिया, ठीक है, बट दो मास के बीच में फोर्स क्या होता है, ये तो हमको किसने बताया था? न्यूटन जी ने बताया था। क्या बताया था? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई अगर कोई भी दो मास है तो दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स कितना रहेगा? तो जी m1, m1 में किसका मास आएगा? अर्थ का, इंटू m2 हीथेन का मास, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर सिर्फ अर्थ की साइज क्यों ली हमने, हितेन की साइज क्यों नहीं ली? क्योंकि अर्थ की साइज होती है 6400 किलोमीटर। अर्थ का जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ का सरफेस तक का डिस्टेंस है, वो है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो होता है मेरे हिसाब से कुछ तो भी 64 लाख मीटर। और हितेन जी की हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर भी नहीं होगा वो। तो 64 लाख मीटर में 1.5 मीटर को ऐड किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 64 लाख मीटर बहुत बड़ा है अपने आप में। 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर ऊपर भी अपन ने हितेन जी को लटका दिया तो फर्क पड़ने वाला है क्या? 64 लाख में आप 10, 20, 25, 50 मीटर ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 6400 किलोमीटर अगर अर्थ का रेडियस है, अगर आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो फर्क पड़ेगा। 6400, 6500 में फिर भी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, 1.5% का डिफरेंस है। बट 100, 200, 500 मीटर की बिल्डिंग की हाइट कितनी रहती है नॉर्मली? कोई भी बड़ी से बड़ी टावर्स पे भी चले जाओगे तो कितनी, 500, 700 मीटर की तो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड हो गया। 700 मीटर बोले तो कितना हो गया रफली? 700 मीटर बोले तो 250 फ्लोर, 200 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई। तो 200 फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर, यानी बहुत हाई हाइट पे ऑलरेडी हो गए हम लोग। तो उतने हाइट्स पे हम लोग नॉर्मली नहीं जाते। प्लेन्स कितने हाइट पे जाते हैं? प्लेन्स गोज एट 35,000 फीट, विच इज रफली वॉट 10,000 मीटर। तो बहुत हाइट पे बाकी चीज़ों में नॉर्मली नहीं जाया जाता है। तो इसके लिए डिस्टेंस को क्या लेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ अर्थ ही लेंगे। उसको थोड़ा बहुत हमने ऊपर नीचे कर लिया तो उससे खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये आपने, आपको ये ज्ञान मैंने अभी 9वीं में दिया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ये ज्ञान आपको पहले से था कि कोई भी चीज अर्थ के ऊपर रखी तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? mg। तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, ये तो समझा। ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। ये भी फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ। तो दोनों चीजें सेम ही है। m में किसका मास है? अर्थ का मास कि हितेन का मास? हितेन का मास। सो mh इंटू जी इज इक्वल्स टू जी me mh बाय आर ई स्क्वायर। अब हमने क्या किया? mh और mh को कट कर दिया। तो g इज इक्वल्स टू जी me बाय आर ई स्क्वायर।
दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फॉर्मूला है जी, इसको बोलते हैं जी सरफेस। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो ये जो हमारी 9.8 की वैल्यू है, हम जी की वैल्यू 9.8 बोलते हैं, वो 9.8 आया कहाँ से? तो ये कैपिटल जी की वैल्यू हमको पता है, अर्थ का मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है, तो वो सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कैसे निकलती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, अगर हम देखेंगे तो छोटा जी इज इक्वल्स टू बड़ा जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। छोटा जी इज व्हाट 6.67 into 10 raised to power minus 11 into me is what 6 into 10 raised to power 24 upon re is what 6400 kilometers, तो 6400 into 1000 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1000 क्यों किया, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स यूज किए होंगे, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना लिया है, 6400 किलोमीटर्स लिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.67 इज बेसिकली फ्रैक्शन में, आपने याद हो करो ये सब चीजें, तो 20/3 इंटू 6 इंटू 10 raised to power 24 माइनस 11 अपॉन, ये कितने जीरो से 3 और ये कितने जीरो से 2, कितने हो गए 5, तो 64 इंटू 64 इंटू 10 raised to power 5 का स्क्वायर इज व्हाट 10 raised to power 10, 3 1s are 3 2s are 22s are 40 into 10 raised to power 13 upon 64 into 64 into 10 raised to power 10, so 40 into 10 की power 13 minus 10 upon 64 into 64, which is 40 into 10 की power 13 is what 3, which is 1000 upon 64 into 64. Forty is 4 10s are 4 16s are, फिर और 10 से कट कर और 4 से कट कर लो तो 4 250s are 4 16s are, तो 2500 अपॉन 256, इसको आप करेंगे तो 9.76 के आसपास मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता भी है वो वैल्यू कितनी होती है 9.8, क्लियर है, नोट कीजिए। तो जी हम लोग किसी भी प्लेनेट का इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे किसी प्लेनेट का हमने अर्थ का निकालना सीखा, इसमें बेसिकली वी आल्सो स्टडी की भाई अगर अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ से h हाइट पे, कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से h हाइट ऊपर है। अभी जब हमने हितेन के बारे में बात की थी, तब हितेन वाज सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या बहुत कम हाइट पे था, हाइट क्या थी, नेग्लिजिबल थी। बट अगर हाइट नेग्लिजिबल नहीं रही, हाइट सिग्निफिकेंट रही, तो क्या होगा, फोर्स जो बोलेंगे हम लोग, फोर्स जो हम लोग बोलेंगे वो लगेगा मास ऑफ हितेन इंटू जी हाइट। जी हाइट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना अर्थ के सरफेस पे है 9.8, ऊपर जाने पे भी उतना ही रहता है क्या, नहीं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, क्यों कम होगा, आर बढ़ रहा है, आर डिनोमिनेटर में है तो आर बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जी हाइट का फॉर्मूला m इंटू जी हाइट हो गया।
अब ये किसके बराबर हो गया, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ हीथेन अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h इसका होल स्क्वायर। अब ये मास ऑफ हीथेन कट। तो g हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, g इंटू एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर g हाइट। बट ये फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सुधार के सुंदर करके निकालते हैं। g हाइट इज इक्वल्स टू जी एम ई अपन हमने क्या किया, आर ई के स्क्वायर से डिवाइड किया, आर ई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, जी एम ई अपन आर ई प्लस एच का स्क्वायर था वो वैसे ही रखा, एक आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक आर ई स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ये वाली जो चीज है ये क्या हो गई, जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर क्या होता है, जी सरफेस, ये क्या हो गया जी सरफेस इंटू आर ई स्क्वायर अपन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी हाइट का ये फॉर्मूला आ गया। तो जी हाइट इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्म था वो फॉर्मूले का, उसी का ये दूसरा फॉर्मेट है। अब इसी का एक तीसरा फॉर्मेट भी आता है, इससे भी सुंदर। उसके लिए आप एग्जैक्टली आपने वो चीज अभी पढ़ी नहीं है कि कहां से आता है, बट एक कंडीशन है कि भाई इफ h इज मच मच लेस देन आर ई, यानी हाइट क्या है, बहुत कम है, बहुत छोटी है, कितनी, अराउंड 300 किलोमीटर से कम, 320 किलोमीटर ले लेते हैं हम लोग एक तरीके से। 400, 500, 600, 700, 800 किलोमीटर की हाइट रही, वहां पे ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। उससे कम हाइट के लिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो अगर हाइट आर ई से कम रही तो जी हाइट का एक बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला बनता है, दैट इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू 1 माइनस 2h बाय आर ई। जी हाइट इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू 1 माइनस 2h बाय आर ई। सो जी हाइट इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू 1 माइनस 2h बाय आर ई। क्लियर है क्या, अरे बोलो। So g height is equal to g surface into 1 minus 2h by re. So now this becomes our third relation. पहला relation, दूसरा relation और तीसरा relation. Clear? अरे बोलो। ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते क्या, नहीं। ये कब लगा सकते हैं, हाइट 300 किलोमीटर से कम है। ये कब लगाते हैं, कितनी भी हाइट रही तो ये हमेशा लगा सकते हैं, ये कम हाइट्स के लिए लगा सकते हैं। क्लियर है, अरे बोलो। अब नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एट डेप्थ। अब हमने अर्थ के अंदर गड्ढा खोदा और वो गड्ढे के अंदर जा रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। सो वी आर गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। हम अर्थ से के सरफेस से डी डेप्थ अंदर गए, एच नहीं लिखते इसको, डी लिख लेते हैं।
तो अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा कि बढ़ेगा? अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। क्लियर है सबको? गलत है। अंदर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता नहीं है, कम होता है। अंदर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता नहीं है, कम होता है। क्यों कम होता है? एनीवन नोस? तो बेसिकली क्या है, देखिए, जब आप अंदर चले जाओ तो ये जो स्पीयर बन रहा है जिसका रेडियस आर ई माइनस डी है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगाने के लिए काम कर रहा है। ये जो बाहर वाला रीजन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता। एक्चुअल में नहीं लगाता ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा, जरूरी नहीं है ना, आपको थोड़ा सा अगर भारी जाए बाउंसर लगे तो आप उसको स्किप भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये एक्सप्लेनेशन को, कि नहीं भी आपने एक्सप्लेनेशन समझा तो भी चलेगा, बट जिनको इंटरेस्ट है समझने में उनको बताता हूं मैं। यहाँ पे कोई बॉडी है तो इधर का जो मास है, ये इतना जो मास है वो इसके ऊपर फोर्स कहां लगाएगा? राइट में। और ये जो मास है ये फोर्स कहां लगाएगा? लेफ्ट में। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसका और इसके फोर्सेस क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कभी भी जो अंदर का, यहां ग्रेविटी निकाल रहे हैं आप, तो उसके अंदर का जो मास है, उस रेडियस के अंदर का जो मास है, इतने रीजन का मास है, वही मास ग्रेविटी का फोर्स लगाएगा। पूरा अर्थ लगाएगा ग्रेविटी का फोर्स? नहीं, पूरा अर्थ ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगाता। तो अब वो कितना लगाएगा अगर ये निकालना है, तो उसके लिए पहले एक चीज हमें और निकालनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा? किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है? अरे बताइए, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या लिया अर्थ का? एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 पाई आर ई का क्यूब। एम इज व्हाट? 4/3। ए वॉल्यूम इज व्हाट? 4/3 पाई आर ई का क्यूब, which is 3 me upon 4 pi re cube. तो me is रो अर्थ इज व्हाट? 3 me upon 4 pi re का क्यूब। क्लियर है क्या? अरे बोलो। इसकी वैल्यूज डाल के कैलकुलेट भी करना पड़ता है, कैलकुलेट भी करेंगे हम लोग, बट हम लोग बात इसके बारे में कर रहे थे, पहले इस पे आते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई पूरा मास ग्रेविटी नहीं लगाता, इतना मास जो हमने स्फीयर में निकाला है वो ग्रेविटी लगाता है। अब इस पोर्शन का मास क्या है? तो मैंने क्या बोला, इसका मास क्या होगा? एम इनर, अंदर के पोर्शन का मास कितना होगा? जो भी उसकी डेंसिटी है इनटू उसकी वॉल्यूम। भैया अंदर वाले स्फीयर का मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या बोला हमने? रो इनटू वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई। ब्लू वाले पार्ट का रेडियस कितना है? आर ई माइनस डी। तो आर ई माइनस डी का क्यूब। वॉल्यूम है क्यूब, 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। अब रो कितना है आप निकाल चुके हैं, 3 me अपॉन 4 पाई आर ई का क्यूब इंटू 4 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब बाय 3। 3 और 3 कट, 4 पाई कट, एम ई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब
अपॉन आर ई का क्यूब। क्लियर है क्या? अरे बोलो। तो अंदर वाले पोर्शन का मास क्या हो गया? ये हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, जी डेप्थ, तो वो क्या होती है? कैपिटल जी इंटू मास। मास कौन सा लेंगे हम लोग? अर्थ का नहीं लेते हुए अंदर का मास लेंगे, अपॉन डिस्टेंस कितना है सेंटर से? आर ई माइनस डी। तो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो जी इंटू एम ई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई माइनस डी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जी इंटू एम ई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई क्यूब क्या हो जाएगा? आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई माइनस डी का स्क्वायर। आर ई माइनस डी का क्यूब अपन ये जी एम ई अपन आर ई का स्क्वायर क्या होता है? जी एम ई अपन आर ई का स्क्वायर, जी सरफेस। आर ई माइनस डी का क्यूब अपन आर ई माइनस डी का स्क्वायर क्या होता है? आर ई माइनस डी बाय आर ई। तो जी डेप्थ क्या हो गया? दैट इज जी सरफेस इंटू आर ई बाय आर ई माइनस डी बाय आर ई, which is g surface into 1 minus d by re. So g depth is what? G into 1 minus d by re. तो इसके लिए अंदर जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम होती है, बाहर आते हैं तब भी ग्रेविटी कम होती है। क्लियर है सबको? पक्का? एक क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी find the acceleration due to gravity at a height of find the acceleration due to gravity at a height of A part 160 kilometers, B part 320 kilometers, C part 640 kilometers, D part 12,800 kilometers, next part 3,200 kilometers। 12,800 बोला क्या मैंने? 12,800 मत करो, उसको पहले 1280 करो, 1280 करो, फिर 3,200 किलोमीटर्स करो, उसके बाद नेक्स्ट है 6,400 किलोमीटर्स, फिर 12,800 किलोमीटर्स, 800 किलोमीटर्स, और लास्ट में लिखो 32,000 किलोमीटर्स। एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a depth of
फाइंड द एक्टिविटी। Sir, please repeat the question. हाँ, तो क्वेश्चन क्या लिखा हम लोगों ने? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ ऑफ कितना? फर्स्ट पार्ट 32 किलोमीटर्स, बी पार्ट 64 किलोमीटर्स, सी पार्ट 320 किलोमीटर्स, ई पार्ट क्या लिखा अपन लास्ट? 320 लिखा ना, फिर लिखा 640 किलोमीटर्स, 640 किलोमीटर्स, फिर 1280 किलोमीटर्स, 1280 किलोमीटर्स के बाद नेक्स्ट लिखिए 3200 किलोमीटर्स, उसके बाद लिखिए 6400 किलोमीटर्स। सो आई विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे करना है। पहले वाले इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जी हाइट इज इक्वल्स टू जी इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, और एक दूसरा फॉर्मूला है जी इज इक्वल्स टू जी हाइट इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 - 2h बाय आर ई। तो अब हमारा सबसे पहला पार्ट है h इज इक्वल्स टू कितना है पहले पार्ट में? 160 किलोमीटर्स। So G height equals to G into RE is what? 6400 upon, sorry, my bad, पहला सीधा 160 थोड़ी दिया है, 160 दिया गया पहला सीधा। तो 160 के लिए ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करना है स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट इज इजियर इज दिस फॉर्मूला। तो जी हाइट इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2 into h, which is 160 kilometer upon RE is what? 6400 किलोमीटर। आपको बुरा लगेगा शायद कि सर आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो गलत हो गया। तो गलत नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो है और यहाँ पे भी रेशियो है। रेशियो यानी सेम टर्म्स है, ऊपर नीचे यूनिट क्या है दोनों के? सेम है। दोनों लेंथ, अरे पेन रख दो नीचे सब लोग, दोनों लेंथ है, दोनों रेडियस है। तो जब दोनों के यूनिट सेम है तो दोनों को किलोमीटर में डाला तब भी चलेगा, या तो दोनों को मीटर में डाला तब भी चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 कट, 16 वन जा 16, 40 जा, 2 वन जा 2, 20 जा। So g height is g into 1 minus 1 by 20, which is 19 g by 20। तो ये हमारा g height का फॉर्मूला आ गया। ये 160 किलोमीटर का था। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? 320 किलोमीटर। वो आपके लिए मैं रख रहा हूँ। उसका अगला पार्ट कौन सा है? 640 किलोमीटर। तो 640 किलोमीटर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते क्या? नहीं। तो जी हाइट इज इक्वल्स टू जी इंटू आर ई इज वॉट? 6400 अपॉन 6400 प्लस 640 का स्क्वायर, विच इज जी इंटू 6400 अपॉन 7040 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर कट, 64 10 जा 64
11 which is g into 10 by 11 का square which is 100 g by 121. So g height is what? 100 g by 120. Sir, have we had taken 6,400? हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना हमारा 6400 किलोमीटर्स. हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 बार यूज कर लिया, आज भी 2 बार यूज कर लिया अभी तक के. आर ई 6400 किलोमीटर्स. तो हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा आंसर 100 जी बाय 121. वी नीड टू लीव इट इन टर्म्स ऑफ जी इटसेल्फ. अभी डेप्थ वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? डेप्थ में पहली डेप्थ कितनी दी है? 32 किलोमीटर. तो डेप्थ में ना कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. जी डेप्थ इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई which is equals to g into 1 minus 32 by 6400. So 32 is 1s are 32 is 200s are. So g into 200 minus 1 by 200. 200 minus 1 is what? 199 g by 200. So g height is 199 g by 200. उसके बाद 64 वगैरह वो वाले पार्ट्स आप कीजिएगा. लास्ट पार्ट कौन सा है? ई है कि एफ है? क्या है? एफ है. ई है क्या है? जी. तो डी इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर है. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. तो जी डेप्थ is equals to g into 1 minus d is what? 6400 kilometers upon re is also 6400 which is g into 1 minus 6400 upon 6400 is 1 minus 1 g into 0 which is 0 meters per second square. तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? 0. सरफेस से अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी. ऊपर जाएंगे तब भी क्या होगी? कम होगी. इसका एक ग्राफ बनता है. कैसे बनता है ये शेप ये आपको अभी नहीं समझेगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक ग्राफ बनता है. d is the distance from Earth's सेंटर. तो ये यहां से ऐसे बढ़ते हुए जाता है. ये जो हाइट है ये हाइट इज आर ई और फिर ये यहां से ऐसे कम होते हुए आता है. ये जी सरफेस है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 0 at poles, maximum at 0 at poles नहीं, 0 at center of earth. And maximum at surface of earth. क्लियर है सबको? पक्का? चलिए अब आप लोग पहले ये एग्जाम्पल जो किए थे हम लोगों ने, इसके बचे हुए पार्ट्स आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे पीछे का नोट कराऊंगा बाद में.